हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2015 का क्वेश्चन ऑन सी प्रोग्रामिंग। आगे बढ़ने से पहले हमको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मुझे कोई क्वेश्चन भेजना हो तो आप इस मेल आईडी पे भेज सकते हैं, jatingupta.gate@gmail.com। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली मेरे पास दो क्वेश्चन आए थे। उसमें से एक क्वेश्चन तो ये अभी इस मेल आईडी पे, उसमें से एक क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सी प्रोग्रामिंग का, एंड एक क्वेश्चन और था वो 2D सॉरी 2D अरे नहीं बाइनरी ट्री के ऊपर बेस्ड था। तो वो क्वेश्चन अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन वापस आते हैं। ये क्वेश्चन मुझे दीक्षा ने भेजा था। ठीक है, तो चलिए फिर अभी डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द सी प्रोग्राम बिलो। एक सी प्रोग्राम हमें दिया हुआ है। ठीक है, सी प्रोग्राम ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक सी प्रोग्राम दिया हुआ है। एंड देन फिर पूछा क्या हुआ है क्वेश्चन में, द वैल्यू प्रिंटेड बाय द अबव प्रोग्राम इज। ये प्रोग्राम जब हम रन करेंगे तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी, तो वो हमसे स्टेटमेंट वो डायरेक्टली पूछा हुआ है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, ऑप्शन हमारे पास है नहीं, तो पूरा चला के देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कोड पर आते हैं, क्या कोड दिया हुआ है। सबसे पहले तो हेडर फाइल है। ठीक है, एंड देन क्या करा हुआ है, एक ग्लोबल टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर करे हैं। एक तो है स्टार ए। स्टार ए नहीं है, मतलब बेसिकली ये जो ए है ये इंटीजर टाइप का पॉइंटर है। ठीक है, इंटीजर पॉइंटर है। ए का काम क्या होगा, किसी इंटीजर वैल्यू को किसी इंटीजर वैल्यू को एड्रेस ये होल्ड कर सकता है। ठीक है, ये इंटीजर टाइप का पॉइंटर है। एंड एक ये सिंपली ये तो इंटीजर वेरिएबल ही है। ठीक है, इंटीजर वेरिएबल है। एंड ये ग्लोबल डिक्लेयर कर दिए हैं। ठीक है, कोई भी एक्सेस कर सकता है, इसका मतलब है। ठीक है, कोई फंक्शन या प्रोग्राम में कोई भी फंक्शन है वो उसे एक्सेस कर सकता है इन दो वेरिएबल्स को। एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर है ए, एंड एक इंटीजर वेरिएबल है सिंपली। एंड देन सब अब ये जो एक फंक्शन है एस टी के फंक्शन। ठीक है, एंड देन फिर इसकी बॉडी कहाँ खत्म हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है। एंड देन मेन फंक्शन पे आते हैं अपना जो मेन है। ठीक है, मेन फंक्शन में क्या करा हुआ है, बी एक एरे बनाया हुआ है जिसका साइज 20 है। ठीक है, उसका डिक्लेयर करा हुआ अपने आप से सबसे साइज 20। एंड देन ए इक्वल टू बी। ए क्या है, एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर है। तो बी में जो जैसे बी जो एरे होगा उसमें 20 वैल्यूज होंगी। तो लेट सपोज 0 1 2 टिल 19 तक होंगी। ठीक है, 19 इंडेक्स तक होंगी। ठीक है, वो अभी पता नहीं कितना बड़ा एरे बनाना पड़ेगा हमें, तो अभी बना अब ये वाली लाइन चला के बता रहा हूँ। तो ए में फॉर एग्जांपल अगर इस क्या कहते हैं, इस एरे का बेस एड्रेस हम मान ले 1000 पे। ठीक है, देन फिर इसका अगला एलिमेंट किस पे स्टोर होगा, अगर एक इंटीजर का एक साइज, हर एक इंटीजर का साइज 4 बाइट मान लें हम, तो लेट सपोज अगला इंटीजर किस पे होगा 1004 और अगला 1008। ऐसे कॉन्टिन्यूसली स्टोर होंगे 20 वैल्यूज। ठीक है, तो ए में क्या आएगा, फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है उसका एड्रेस आ जाएगा। ए में कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक है, एंड देन फिर एस टी के टॉप इक्वल टू -1। ये एस टी के टॉप यहाँ तो डिक्लेयर करा नहीं है, ये ग्लोबल वाला यूज कर रहा है। ठीक है, ग्लोबल में जो हमने डिक्लेयर करा था। एंड ये जो ए वेरिएबल था, ए जो इंटीजर पॉइंटर था, ये भी इसने ग्लोबल वाला यूज कर रहा है। ठीक है, तो एक एरे बना लेते हैं बी जिसमें 20 वैल्यूज होंगी, 0 1 2 3 4 टिल ऐसे 19 तक जाएगा। 20 वैल्यूज के लिए 0 से लेकर 19 तक पूरा 20 बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 20 वैल्यूज मतलब यूज तो नहीं होंगी सारी। ठीक है, एंड देन एस टी के टॉप इक्वल टू -1। हाँ, इसका बेस एड्रेस भी मान लेते हैं, इसका बेस एड्रेस मान लेते हैं 1000 है। ठीक है, ये 1004, ऐसे ये 1008। अगर एक इंटीजर साइज हम 4 बाइट मान के चलें, अब 2 बाइट ही मान सकते हैं तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक इंटीजर साइज 4 बाइट माना है, तो ये 1000 पे, 1004 पे, 1008 पे। तो ए इक्वल टू बी से करने से क्या होगा, ए में क्या आ जाएगा, ये जो बेस एड्रेस फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस है वो ए में आ जाएगा। ए में कितना आ गया, 1000। अब ए किसको पॉइंट कर रहा है, इस वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। एंड एक जो वेरिएबल और है एस टी के टॉप, एस टी के टॉप इसको किससे डिक्लेयर कर इनिशियलाइज किससे कर दिया, -1 से। तो ये तो हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल्स बाय डिफॉल्ट जब क्या कहते हैं इनिशियलाइज होती है, इनकी जो मेमोरी एलोकेट होती है, ये डेटा रीजन में स्टोर होते हैं मेन मेमोरी में। ठीक है, कोई भी इन्हें एक्सेस कर सकता है। अब फिर आते हैं, फंक्शन कॉल हो रहा है फिर एस टी के फंक्शन -1, 10। ठीक है, एस टी के फंक्शन ये हमारा फंक्शन है, एंड इसको कॉल कर रहे हैं हम विद पैरामीटर वैल्यूज आर्ग्यूमेंट्स के पास करें -1 और 10। -1 किस में जाएगा, ऑपकोड 1 में। एंड वैल्यू 10 किस में जाएगा, वी एल वेल में। ठीक है, वेल मतलब वैल्यू सिंपली। अब क्या यहाँ पे क्या करा है, एस टी के फंक्शन में एक स्टैटिक वेरिएबल दो डिक्लेयर करे हैं, साइज और एस टी के टॉप। ठीक है, ये स्टैटिक वेरिएबल है, ये भी डेटा रीजन में ही
इनकी मेमोरी एलोकेट होती है, बट ये जो वेरिएबल्स हैं साइज और एस टी के टॉप, इनको सिर्फ एक्सेस कौन कर सकता है, एस टी के फंक्शन ही एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अब हमारे पास एस टी के दो हो गए वेरिएबल्स, एक तो ये वाला, बट ये ग्लोबल है, एंड ये वाला जो है ये लोकल टू दिस फंक्शन है, ठीक है। अगर जब इस जैसे इस फंक्शन में एस टी के टॉप यहाँ पे यूज हो रहा है, तो ये ग्लोबल वाले को कॉल नहीं करेगा, ये इसका अपना लोकल वाले को ही एक्सेस करेगा, ठीक है। तो ये हमने अगर यहाँ पे ये एस टी के टॉप इक्वल टू जीरो एक और वेरिएबल इनिशियलाइज डिक्लेयर नहीं करा होता, तो ये ग्लोबल पे जाता, बट इसने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया अपने फंक्शन के अंदर। तो अगर जहाँ पे भी एस टी के टॉप यूज होगा, तो ये अपना लोकल वाला जो स्टैटिक वेरिएबल है इसी को यूज करेगा, ठीक है। अब तो इस पर देखते हैं, इसके लिए भी बना लेते हैं स्पेस, साइज को किसे डिक्लेयर किया जीरो से, और एस टी के टॉप इक्वल टू जीरो से। ये स्टैटिक वेरिएबल्स हैं, तो इनकी जो वैल्यूज हैं वो परचेस करेंगी, मतलब इनमें जैसे अभी चला के देखते हैं कोड पूरा, ठीक है। अब ऑप कोड में कितना है, -1, स्विच केस लगाया हुआ है, स्विच केस यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। स्विच में आएगा -1, -1 में अब क्या सर्च करेगा, वो केस -1 सर्च करेगा, केस -1 है हमारे पास, हाँ केस -1 है। तो केस -1 क्या कर रहा है, साइज इक्वल टू वेल, साइज में वैल्यू की जो वैल की जो वैल्यू है वो साइज में डाल रहा है, ठीक है। वैल की वैल्यू है हमारे पास 10, तो साइज में पहले कितना, जीरो, जीरो से अब कितना हो जाएगा 10, ठीक है। ये जो वैल्यूज हैं साइज और एस टी के टॉप, ये लोकल टू दिस एस टी के फंक्शन है, ठीक है। एंड इनको हमने साइज और एस टी के टॉप को स्टैटिक डिक्लेयर करा है, तो ये वाली जो मेमोरी, ये वाले जो वेरिएबल्स हैं, ये भी डेटा रीजन में एलोकेट होंगी, इनकी मेमोरी डेटा रीजन के अंदर, ठीक है। केस -1 चलाया, साइज इक्वल टू वेल, एंड देन सिंपली ब्रेक हो गया, ब्रेक कर दिया तो इस स्विच केस से बाहर आ जाएगा, इस स्विच केस से बाहर आया, रिटर्न -1 करा, यहाँ पे रिटर्न -1 करेगा तो कहीं स्टोर तो कर नहीं रहे, तो कुछ सिंपली उसका कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये पहली बार लाइन चला ली हमने। देन फिर एक और फंक्शन कॉल है सिंपली इसी सेम फंक्शन की, एस टी के फंक 05। अब ऑपकोड की वैल्यू कितनी होगी, 0, एंड वैल की वैल्यू कितनी होगी, 5, ठीक है। अब फिर एक बार जो स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर हो गए, उन्हें बार बार हमें डिक्लेयर तो करना नहीं, वो एक बार डिक्लेयर हो गए तो हो गए, ठीक है। उसके बाद उसमें कोई चेंजेस नहीं करने। अब क्या हुआ है, स्विच ऑपकोड, ऑपकोड की वैल्यू हमारे पास कितनी है अभी, 0, स्विच ऑफ 0, तो केस 0 को ढूंढेगा, केस 0 इसे यहाँ मिल गया, ठीक है। केस 0 में क्या कंडीशन है, इफ कंडीशन लगाई हुई है, एस टी के टॉप लेस देन साइज होना चाहिए, एस टी के टॉप कितना है हमारे पास, 0, साइज की वैल्यू कितनी है 10, तो 0 लेस देन 10 है ना, यस 0 लेस देन 10 है, तो ठीक है। इस अब ये वाला पार्ट में आ जाएगा केस 0 के उसमें, केस 0 में क्या कर रहा है, ए वाला जो एरे है, मतलब ए वाला जो एड्रेस है 1000, एस टी के टॉप प्लस प्लस, ये पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। तो पहले क्या होगा, एस टी के टॉप इक्वल टू वैल, एंड देन फिर उसके बाद एस टी के टॉप प्लस प्लस होगा, ठीक है, एस टी के टॉप +1, एंड देन उसके बाद जो अगली अगली लाइन लिखी है ब्रेक। तो ये इसका ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है, ठीक है। सबसे पहले ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो एस टी के टॉप सिंपली पहले जो आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे सिंपली होगा, जो एस टी के टॉप में इंक्रीमेंट होना होगा वो बाद में होगा, पहले जो यहाँ पे इसकी ओल्ड वैल्यू होगी वो यहीं पर रहेगी। एस टी के टॉप में ओल्ड वैल्यू कितनी है, 0, ए ऑफ 0 में क्या क्या चली जाए, वैल्यू चली जाए, वैल्यू हमारे पास हमने कितनी पास करी थी, 5, ए ऑफ 0 में, ए ऑफ 0 क्या है, 1000 का +0, ए में कितना है 1000, 1000 + 0 का होल स्टार इक्वल टू 5। तो ये क्या करेगा, इस वाले मेमोरी लोकेशन में जाके क्या वैल्यू रख देगा, 5 रख देगा, ठीक है। एंड देन फिर एस टी के टॉप इक्वल टू एस टी के टॉप +1, 0 से क्या हो गया, +1 हो गया, एंड देन सिंपली उसके बाद कहता है ब्रेक, तो ब्रेक स्विच केस से बाहर आ जाएगा, एंड देन फिर स्विच केस के बाद कुछ काम करना है नहीं, रिटर्न -1 करेगा, यहाँ पे कहीं स्टोर तो वैल्यू कर नहीं रहे, तो सिंपली -1 रिटर्न होगा, कुछ फायदा है नहीं इसका, ठीक है। अब फिर से आते हैं, फिर से एक और फंक्शन कॉल लगी है एस टी के फंक्शन 0,10, ठीक है, 0,10, एंड देन ऑप कोड पे फिर अभी 0 ही है, एंड वैल की वैल्यू कितनी है, 10 पास करी हमने, ठीक है। अब आते हैं ऑप कोड में, 0 ही पास करा था, केस 0 पे ये जाएगा, केस 0 पे जाएगा, चेक करेगा कंडीशन, इफ एस टी के टॉप लेजन साइज है, हाँ एस टी के टॉप कितनी है 1, एस टी इसकी वैल्यू कितनी है 1, साइज की वैल्यू कितनी है 10, तो 1 लेस देन 10 है, हाँ 1 लेस देन 10 है, तो सिंपली ये वाले तीन चीज़ें फिर से होंगी, ए ऑफ एस टी के टॉप,
एस टी के टॉप कितना है 1, तो ए कितना है हमारे पास 1000, 1000 प्लस 1 का होल स्टार इक्वल टू, वैल्यू के पास करी हमने, वैल की वैल्यू कितनी है 10, तो 1000 प्लस 1 क्या होगा सिंपली 1004, स्टार ऑफ 1004 पे इक्वल टू 10 कर दो, ये जो ये वाली लोकेशन है 1004, यहाँ पे 10 कर दो वैल्यू, ठीक है। एंड देन फिर एस टी के टॉप इक्वल टू एस टी के टॉप प्लस 1, 1 से क्या हो जाएगा 2, एंड देन फिर ब्रेक, ब्रेक करेंगे तो सिंपली स्विच केस के बाहर आएगा, रिटर्न कर रहा है -1, बट यहाँ पे कुछ रिटर्न करेगा तो कहीं स्टोर तो कर नहीं रहे, तो उसको कुछ फायदा नहीं है। एंड देन फाइनली प्रिंट एफ में अब आते हैं, प्रिंट एफ में क्या हो रहा है, प्रिंट एफ में दो फंक्शन कॉल फिर से और दो लग रही है, एस टी के फंक्शन 10 पे एंड 10 पे सिंपली दो कॉल्स और लग रही है, ठीक है। 10 पे चला के देखते हैं हम क्या हो रहा है। 10 में चलाएंगे तो ऑप कोड में क्या आ जाएगी वैल्यू ऑफ 1, वैल्यू में वैल्यू वैल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ऑप कोड में 1 है एंड वैल की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। एंड अब ऑप कोड में आते हैं, ऑप कोड में ऑप कोड की वैल्यू 1 थी यहाँ पे, ठीक है। 1 में चेक करेगा कोई केस मैच तो कर नहीं रहा, -1 नहीं मैच कर रहा, 0 मैच नहीं कर रहा, तो बाय डिफॉल्ट में जो है कंडीशन उसमें जाएगा अब, ठीक है। केस 1 हम ढूंढ रहे थे बट केस 1 तो लिखा ही नहीं उसने, केस -1 और 0 ही लिखे हैं, तो डिफॉल्ट वाली अब कंडीशन में जाएगा। डिफॉल्ट में क्या लिखा है, इफ एस टी के टॉप की वैल्यू कितनी है 2, तो इफ ऑफ 2 क्या है, इफ ऑफ 2, इफ के अंदर अगर हम कोई भी नॉन जीरो वैल्यू पास करेंगे अदर देन जीरो, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, हमेशा ट्रू होती है, ठीक है। तो इफ ऑफ 2 ट्रू देगा तो ये क्या करेगा, रिटर्न ए एरे ऑफ माइनस माइनस एस टी के टॉप। अब ये क्या है, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। ये वाला तो हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट था एंड ये वाला हमारा प्री डिक्रीमेंट है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले एस टी के टॉप की वैल्यू माइनस होगी, एस टी के टॉप -1, एंड देन फिर रिटर्न होगी ये वैल्यू एस टी के टॉप, ठीक है। पहले माइनस होगी एस टी के टॉप में से वैल्यूज, एंड देन फिर उस एस टी के टॉप का जो इंडेक्स है एरे के अंदर पास करेंगे, देन उसकी वैल्यू रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो अब एस टी के टॉप की वैल्यू कितनी थी 2, 2 से -1 करेंगे, 2 से -1 कितने होगा 1, अब क्या होगा, रिटर्न एरे ऑफ 1, तो सिंपली एरे क्या था हमारा 1000 पे स्टोर था, मतलब ये वाली वैल्यू जो है ये भी रिटर्न करनी है 10 वाली वैल्यू, रिटर्न ऑफ एरे ऑफ 1। एरे ऑफ 1 को आप ऐसे भी हो सकते हैं, ए प्लस 1 का होल स्टार, एंड देन ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1000, 1000 प्लस 1 इक्वल टू स्टार ऑफ 1004, स्टार ऑफ 1004 एड्रेस पे जो वैल्यू है वो हमें रिटर्न करनी है। 1004 एड्रेस पे क्या वैल्यू 10, तो ये वैल्यू हम रिटर्न कर देंगे, तो ये वैल्यू रिटर्न कर देंगे सिंपली। तो एस टी के फंक्शन क्या वैल्यू, एस टी के फंक 10 क्या वैल्यू लेके आया, 10 वैल्यू लेके आया, ठीक है। 10 प्लस फिर से एस टी के फंक 1,0 पे फिर से कॉल लगाया हमने। अब ऑपकोड की वैल्यू फिर से सेम क्या रहेगी 1 रहेगी, वैल की वैल्यू कितनी रहेगी 0 रहेगी, ठीक है। अब आते हैं स्विच केस पे, स्विच में केस 1 तो है नहीं, ऑपकोड की वैल्यू कितनी है 1, केस 1 तो है नहीं, तो फिर से डिफॉल्ट वाली कंडीशन पे जाएगा, डिफॉल्ट वाली कंडीशन में चेक करेगा कि एस टी के टॉप, इफ ऑफ एस टी के टॉप, एस टी के टॉप की वैल्यू कितनी है 1, इफ ऑफ 1 हाँ अभी भी ट्रू होगा, मैंने क्या बताया अभी नॉन जीरो वैल्यू होगी तो सारी वो वैल्यूज ट्रू होती है, ठीक है। देन फिर से ये क्या कह रहा है, रिटर्न एरे ऑफ माइनस माइनस एस टी के टॉप, फिर से ये वाली दो लाइन चलेंगी, एस टी के टॉप इक्वल टू एस टी के टॉप -1, 1 से कितनी हो जाएगी वैल्यू 0, ठीक है, 1 से 0 हो गई। एंड देन क्या कर रहा है, एरे ऑफ एस टी के टॉप, तो यहाँ पे आप वैल्यू लिखते हैं एरे ऑफ एस टी के टॉप, एस टी के टॉप कितना है 0, तो ये क्या करेगा, स्टार ऑफ 1000 प्लस 0, ठीक है। तो ये सिंपली स्टार ऑफ 1000 ही रहेगा, रिटर्न स्टार ऑफ 1000, 1000 एड्रेस पे जो वैल्यू है वो रिटर्न कर देंगे हम। 1000 एड्रेस पे वैल्यू क्या है 5, 5 वैल्यू रिटर्न कर देगा ये फंक्शन, देन सिंपली इस फंक्शन का काम कंप्लीट हो गया। 10 प्लस, तो ये फंक्शन एस टी के फंक 1,0 दूसरी बार जब हमने कॉल करा तो क्या लिख किया है वैल्यू 5 वैल्यू लिखा है। पहली वैल्यू जब हमने कॉल करी तो वो 10 लेके आया था, जो हमने स्टोर करा था बेसिकली पहले 10 और 5 स्टोर, 10 और 5 ये वाली फंक्शन कॉल से हमने स्टोर करे थे, एंड देन उसी को वापस रिट्राइव भी कर लिया, तो 10 प्लस 5 कितना हो जाता है 15। तो ये प्रिंट एफ परसेंटेज डी, तो सिंपली क्या वैल्यू प्रिंट कर देगा 15 वैल्यू प्रिंट कर देगा। एंड क्वेश्चन पूछा क्या था, द वैल्यू प्रिंटेड बाय द अबव प्रोग्राम इज 15 सिंपली, ठीक है। इसमें दो तीन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, जैसे कि प्री प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में, स्विच केस की वर्किंग के बारे में, स्टैटिक कीवर्ड्स, स्टैटिक वेरिएबल्स की वर्किंग के बारे में, तो ये चीज़ें आपको पता हो तो थोड़ा आसानी होगा, ठीक है। एंड ये जो एरे
कि हाँ सिंपली सब ठीक है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ये वीडियो पूरी होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। अगर कोई क्वेश्चन हो तो इस मेल आई डी भेज देना jatingupta.gate@gmail.com। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।